बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू डिटरमिन अ स्पेसिफिक value of the variable around which the majority of the observations tend to concentrate. This representative shows the tendency or behavior of the distribution of the variable under study. This value is called एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी हर वैल्यू को स्टडी करने के बजाय हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिसे एवरेज या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, और उस डेटा में बाकी तमाम ऑब्जर्वेशंस, तमाम वैल्यूज उस वैल्यू के अराउंड एक्ट करती हैं। उनकी जो टेंडेंसी होती है वो उस वैल्यू के अराउंड रहती है, जो कि हमारे पास सेंट्रल वैल्यू कहलाती है। एंड द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन दिस सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये टेक्निक हमारे पास क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, दे आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड, मीडियन, क्वार्टाइल्स। इन सब के हम डेफिनेशंस और फार्मूलाज देखेंगे और फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज द मेजर दैट डिटरमिन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी by dividing the sum of all the values of the variables by their number of observations। जितनी भी आपको values given हैं उन तमाम values को add करें और फिर divide करें number of observations से। जितने number of आपके पास values हैं उससे divide कर दें तो हमारे पास arithmetic mean आ जाएगा। तो symbolically x bar is equals to summation x divided by n। This sign is used for sum, तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अनग्रुप डाटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन जो डायरेक्ट मेथड से करते हैं वो है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। इनडायरेक्ट और शॉर्टकट या कोडिंग मेथड जिसे कहते हैं उसके लिए हम ये दो फार्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी, और सेकेंड फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर हमारे पास इन फार्मूलों में d क्या है? d इज इक्वल्स टू x माइनस ए, वेयर a इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ x कॉल्ड अज्यूम्ड और द प्रोविजनल मीन। यानी जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी, x की जो वैल्यूज गिवन होंगी, आपने उसमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है, वो आपका a है। What is u? u is equals to x minus a divided by h, या in other word आप इसको यूं भी कह सकते हैं, this is d divided by h। और d क्या है? this is x minus a। अगेन a आपका वही assumed value है और h आपके पास क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, या हम अनग्रुप डेटा के लिए लेते हैं तो कॉमन मल्टीपल को लेते हैं हम एज अ h। ग्रुप डेटा अगर हमारे पास है तो ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल्स टू समेशन f ऑफ x डिवाइडेड बाई समेशन f। इनडायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन f, और सेकेंड फॉर्मूले में x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन f मल्टीप्लाई बाई h आ जाएगा। What is geometric mean? Geometric mean of a variable x is the nth positive root of the product of the x1, x2 up to xn observations। In symbols we write geometric mean, यानी तमाम values को हम multiply करते हैं और उसकी nth पावर ले लेते हैं, x1 into x2 up to xn whole power 1 by n। अगर हम इसका लॉग लें, चूंकि हमारे पास वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट में आ रही हैं और उसकी पावर भी जो है वो हमारे पास हाई हो रही हो, तो फिर हम क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू लॉग इंटू x1 x2 अप टू xn पावर 1 बाई n। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पावर लॉ के मुताबिक पावर बैक साइड पे यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है कि एक तो इस लॉग को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो ये लॉग आपके पास एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट का जो लॉग है वो हमारे पास समेशन लॉग ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 अप टू सो ऑन प्लस लॉग ऑफ xn, उसको हम समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा अगर हम करें तो हमारे पास चूंकि फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है उसमें, सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन f लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। Then harmonic mean refers to the value obtained by reciprocating the mean of the reciprocals of x1, x2 up to xn observations। यानी harmonic mean क्या है? This is equals to n divided by summation 1 over x। इसमें हम तमाम values का reciprocal लेते हैं, उसका sum लें और आप उसको divide कर दें n से, तो ये आपके पास harmonic mean आ जाएगा। Group data में n replace हो जाएगा summation f से, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? summation f over x। Mod, what is mod? Mod is the most frequent value in a data set
इज नोन एज मॉड। किसी भी डाटा सेट में अगर एक वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो उसको मॉड कहते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए सिंपल द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, और अनग्रुप डाटा में सम टाइम मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि एक भी मॉड उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो हम दूसरी टेक्निक से फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक उसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर लें या अर्थमेटिक मीन कर लें, ज्योमेट्रिक मीन कर लें, मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ग्रुप डाटा के लिए मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने वो क्लास फाइंड आउट करनी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो, उसको कहते हैं मॉडल क्लास। देन हमने फॉर्मूला यूज करना है मॉड का, दिस इज एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। आप जब मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद ये वैल्यूज क्या हैं? L is the lower class boundary of model class. H is the size of class interval. Fm is frequency of model class. F1 frequency of the class preceding the model class, यानी जो मॉडल क्लास है उससे पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो F1 होगी, एंड F2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 आएगी आपके पास। The next topic is median. Median is the middle most observation in an arranged data set. अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास डेटा सेट का अरेंज होना ज़रूरी है। अनग्रुप डेटा अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पहले। फिर आपने देखना है कि अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास केस 1 है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, यानी आपको जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है एन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एन इज ऑड, ठीक है, यानी आपको 3 वैल्यूज दी हैं या 5 वैल्यूज दी हुई हैं, 7 वैल्यूज गिवन हैं, उस केस में हम मॉड का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, लेकिन डाटा का अरेंज होना बहुत जरूरी है। केस 2, व्हेन n ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर इवन है तो उस केस में मॉड इज इक्वल्स टू 1/2 साइज ऑफ n ओवर 2th प्लस n प्लस 2 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास मॉड आ जाएगा, मीडियन आएगा। देन फॉर ग्रुप डेटा अगर डिस्क्रीट है जिसमें हमारे पास लिमिट्स नहीं आ रही, तो वहाँ पर क्या होगा? मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम सबसे पहले करना है हमें, देन डिटरमिन द मीडियन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हमें मीडियन ऑब्जर्वेशन यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आपने वो क्लास फाइंड आउट करनी है जहाँ पर n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही हो। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा तो फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए क्या करते हैं? हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी होती हैं, देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम करते हैं, और ये सब हम एक्सरसाइज जो 6.1 है उसमें हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम बनाना सीख लिए थे। डिटरमिन द मीडियन क्लास यूजिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और द क्लास कंटेनिंग n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। Then use the formula median is equals to L plus H over F into N over 2 minus C। आपके पास L lower class boundary of median class, H size of class interval है, frequency of median class है, N आपके पास last cumulative frequency होती है या summation F, और C आपके पास क्या है? जो भी median class है उससे पिछली वाली क्लास की जो cumulative frequency है वो आपके पास C आएगी, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर आपके पास इसका पार्ट 1 है, 12, 14, 17, 20, 24 ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है? तमाम वैल्यूज को, ये फॉर्मूला यूज करते हुए तमाम वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। ऐड करने के बाद ये 196 ओवर 8 दिस इज 24.5 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है। यहाँ पर ये x है, a मैंने इसमें से 24 सेलेक्ट कर लिया, d इज इक्वल टू x माइनस a, हर वैल्यू में से मैंने 24 को माइनस किया, ये कॉलम आ गया, समीशन d इज 4। फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आता है 24.5। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के मार्क्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपके पास ग्रुप्स में ग्रुप डेटा गिवन है, ये आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। सबसे पहले हमने ये करना है, क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे जिसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, मीन 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5, 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 इज 14.5 एंड सो ऑन। f मल्टीप्लाई बाय x का कॉलम बनाएं और फ्रीक्वेंसी को
x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आपने समेशन f ऑफ x टोटल करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें 1300 आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 40। तो बाय डायरेक्ट मेथड x बार दिस इज इक्वल्स टू समेशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f 1300 डिवाइडेड बाय 40 इज 32.5। इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड में सेम हमारे पास क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क आपने बिल्कुल सेम यही कॉलम कॉपी कर लेना है और इस x की वैल्यू में से, इन ऑब्जर्वेशंस में से आपने कोई सी भी वैल्यू को अज्यूम कर लेना है, प्रोविजनल मीन ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने 34.5 लिया, अगर आप 4.5 लेते हैं, 14.5 लेते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आंसर आपका सेम आएगा। सो यहाँ पे 34.5 हम a लेकर d का कॉलम बनाएं तो x माइनस a यानी 4.5 माइनस 34.5 माइनस 30, 14.5 माइनस 34.5 माइनस 20, इसी तरह ये कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन u इज इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। x माइनस 10 कैसे आया हमारे पास? आप देखें आपके पास जो साइज ऑफ क्लास है वो आपके पास क्या है 10। आप चाहे 10 माइनस 0 करें, 20 माइनस 10 करें, 30 माइनस वो भी 10 आएगा, या 0 to 9, 10 to 19 भी आप डिफरेंस देखें तो आपके पास 10 आता है। आपके पास u का कॉलम आ गया। देन नेक्स्ट कॉलम विल बी एफ डी। फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आप d से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और इस कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है u के कॉलम से। हर फ्रीक्वेंसी को आप u की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये आपने टोटल में आपको समेशन f चाहिए, समेशन एफ डी और समेशन f ऑफ u। फॉर्मूले यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिए हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन f। 34.5 प्लस माइनस 80 डिवाइडेड बाय 40 सॉल्व करें, एक्स बार 32.5 आता है। और अगर हम a प्लस समेशन एफ ऑफ u ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h करें तो भी हमारे पास ये 32.5 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डेटा दिया हुआ है एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल और आपने मीन बाय डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड बाय टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन हिंट भी गिवन है। एक 8 लेना है, ये आपने खुद करना है। इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है, अर्थमेटिक मीन आप खुद करें। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास ये क्लास लिमिट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। फिर आपने हर x की वैल्यू का लॉग ले लेना है। लाइक लॉग ऑफ 5 इज दिस वन, लॉग ऑफ 8, देन लॉग ऑफ 11 एंड लॉग ऑफ 14। और लॉग ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के कॉलम के पास, तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, इनका टोटल ले लेना है, आपने सम कर लेना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है एंटी लॉग समेशन f लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। वैल्यूज पुट कर दें, समेशन f लॉग ऑफ x में हम ये वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 50 विच इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को डिवाइड करें 0.932 आता है, इसका एंटी लॉग ले तो 8.55, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, जो कॉलम बनाना है वो होगा f ओवर x। ये 3 कॉलम आपके पास बने हुए हैं, आपने f डिवाइडेड बाय x करना है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 8 2.5, 13 डिवाइडेड बाय 11 1.18, 7 डिवाइडेड बाय 14 0.5, इसका टोटल लें 6.18 आता है। हार्मोनिक मीन इज समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x, ये 50 डिवाइडेड बाय 6.18, आपके पास ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डेटा गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मॉड एंड मीडियन। ये आपके पास डेटा है, इसको मैंने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। आप स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ आप जाएंगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज हो जाएगा। मॉड क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो आपके पास 4 और 9 ये दो इस डेटा में मॉड आ रहे हैं क्योंकि दोनों आपके पास सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम आपके पास 4 और 6 टाइम आपके पास 9 आ रहा है। बाकी वैल्यूज 2 टाइम 1 टाइम 5 टाइम आ रही हैं। ये दो वैल्यूज जो है सबसे ज़्यादा अपीयर हो रही हैं, ये हमारे पास 2 मॉड आ जाएंगे इसके। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए अनग्रुप डेटा है और आपके पास ये टोटल जो वैल्यूज हैं ये आपके पास कितनी है 38। दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास n क्या है 38, तो 1/2 इंटू साइज ऑफ 38 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 48 ओवर 2, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आता है 19th प्लस 20th ऑब्जर्वेशन। 19th ऑब्जर्वेशन आप इसमें से यहाँ से काउंट करें तो आपके पास 19th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी 7 और 20th ऑब्जर्वेशन भी
आपके पास 7 आ रही है। 7 + 7 डिवाइडेड बाय 2 करें, आपके पास क्या आएगा, मीडियन आ जाएगा आपके पास 7। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है, मॉड भी फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास वेट्स हैं बॉयज़ के इन केजीज और फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी गिवन है, ग्रुप डेटा है। यहाँ पर आप देखें, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, एक्स आपके पास क्या है, क्लास मार्क या मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जैसे 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास 2 आ जाएगा। ये कॉलम कंप्लीट कर दें। एफ ऑफ एक्स, फ्रीक्वेंसी को एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। क्लास बाउंड्रीज पहले भी आपको बताया था कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर दें और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड कर दें तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आना शुरू हो जाएंगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है, दिस वन, और फिर नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम प्रीवियस को ऐड करते जाते हैं, यानी 2 + 3 5, देन 5 + 5 10, और इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। मीन हमारे पास क्या आएगा, x बार इज इक्वल्स टू समेशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f, दिस इज 241 डिवाइडेड बाय 23, ये 10.478 आ जाएगा। मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्लास कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन देखेंगे। n मेरे पास क्या है 23, यानी समेशन f 23। अब देखिए समेशन f और जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये सेम होती है। 23 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 11.5 आ रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14, ये 11.5 इसके ज़्यादा करीब तरीन है, तो हम ये हमारे पास जो है, इसे मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास मीडियन क्लास आ रही है, दिस इज द मीडियन ग्रुप। यहाँ पे L मेरे पास क्या है 9.5 फॉर्मूले के मुताबिक। H मेरे पास क्या है, H की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, बिकॉज आप 4 - 1 करें या आप 1 2 3 ये गैप देखें तो मेरे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो 3 आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, दिस इज 4, और आपके पास C क्या है, C आपके पास मीडियन क्लास है, जो प्रीवियस क्लास है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 10 आ रही है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करें और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास मीडियन आता है 10.625। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमने मॉड फाइंड आउट करना है। अब आप इस टेबल में देखें, आपके पास मॉडल क्लास कौन सी है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो वो मेरे पास 13 to 15 ये वाली जो क्लास है, दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये मेरे पास FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये प्रीवियस जो है F1 और ये जो है F2 है। व्हाट इज L 12.5 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हैं और इसे आप इस फॉर्मूले में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास मॉड आ जाएगा 13.5। क्वेश्चन नंबर 10 वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। इंग्लिश में 73 मार्क्स हैं, उर्दू में 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। डिफरेंट वेट्स जो है वो एलोकेट किए हैं इन मार्क्स को, इन सब्जेक्ट्स को, और हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में हमें एवरेज मार्क्स इक्वल वेट्स, अगर सबको इक्वल वेट दिए जाए तब आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ये देखें, ये मेरे पास मार्क्स हैं और ये वेट्स हैं। वेट्स को आप मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, XW का कॉलम आ जाएगा, इसका सम लें और वेट्स का टोटल लें। हमारे पास X बार W, इसको अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन XW डिवाइडेड बाय समेशन W, ये आ जाएगा हमारे पास 74। और एवरेज मार्क्स अगर हम इक्वल वेट देते हैं, सबको अगर मैं इक्वल वेट्स दूंगी तो इसका मतलब है कि सिंपल मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, समेशन X/N 364/5, दिस इज 72.8। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो डाटा हमें दिया हुआ है वो डाटा है हमारे पास ईयर्स हैं और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। सिंपल हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। ईयर्स हमारे पास 2001 से 2010 तक का डाटा दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यूज हैं, मेंशन नहीं है कि किस चीज़ की वैल्यूज हैं, बस ये एक डाटा गिवन है और 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। इसका मेथड ये है कि हमें सबसे पहले 3 ईयर मूविंग टोटल करना है, यानी 3 साल का टोटल, और फिर उसका जब एवरेज करेंगे तो उस वैल्यू को आपने 3 से डिवाइड कर देना है। जैसे मैं 3 ईयर के लिए 102 + 108 + 130, तो इन तीनों को ऐड करके 340 आता है, ये मैं इसके बिल्कुल मिड में ऐसे सामने लिख देना है। फिर जब नेक्स्ट 3 ईयर पे आप जाएंगे तो आपने 102 को स्किप कर देना है, 108 + 130 + 140 को ऐड करें, 378 आ जाएगा। देन नेक्स्ट 3 ईयर पे जाएंगे तो 108 को भी स्किप कर दें, 130 + 140 + 158, ये आपके पास 428 आएगा।
इसी तरह 140, 158, 180 करें तो आपके पास 478 आएगा एंड सो ऑन। यानी हर 3 ईयर पे आप जब आप एवरेज फाइंड आउट करते हैं, टोटल करते हैं, तो आपने प्रीवियस ईयर को ड्रॉप करना होता है और नेक्स्ट ईयर को आपने ऐड करना होता है। अगर 4 ईयर मूविंग एवरेज है तो आप 1, 2, 3, 4 को ऐड करोगे, फिर आप प्रीवियस को स्किप करके नेक्स्ट 4th ईयर को जो है आपने ऐड करना होता है। इस तरह ये टोटल आ गया। और एवरेज के लिए हमने क्या करना होता है, इन वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर दें, यानी 340 डिवाइड बाई 3, 378 डिवाइड बाई 3, 428 डिवाइड बाई 3, ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है मीडियन क्वार्टाइल्स, फॉर्मूले भी यूज करने हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड देन मॉड यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाए। हमारे पास मीडियन क्लास क्या है, n/2th ऑब्जर्वेशन, 27/2 ये आ जाएगा 13.5। ठीक है, ये मेरे पास 13.5 ऑब्जर्वेशन आ रही है, इसका मतलब है कि इस क्लास में ये फॉल कर रहा है। जो इसके नियर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 16 है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, मीडियन क्लास है। फॉर्मूला L+H/F डिवाइडेड बाई n इंटू n/2 माइनस c। इस फॉर्मूले से ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट करते हैं तो मेरे पास मीडियन आ जाएगा 37.22। क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, 3 इंटू n/4th ऑब्जर्वेशन। इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आता है 20.25 ऑब्जर्वेशन। और आप इस कॉलम में देखें तो Q3 क्लास मेरे पास ये आ रही है, क्योंकि 20.23 यहाँ 22 के करीब तरीन है, मेरे पास ये क्लास आ जाएगी। और Q3 के लिए जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी तो मीडियन में जैसे हम n/2 यूज करते हैं, यहाँ पे 3n/4 यूज करते हैं। वैल्यूज पुट करें, आपके पास Q3 की वैल्यू आती है 47.08। ग्राफिकली इसको ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे पास जो है ये वैल्यूज इस तरीके से आ रही हैं। और आप देखें आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, आप देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16, उसके अगेंस्ट अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ ये 16 और इसे आप परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस को मीट करने के लिए, तो ये आपके पास Q2 37 आ जाएगा। और इसी तरह 22 फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो जब मैं इसे नीचे ड्रॉप करूंगी तो ये मेरे पास Q3 आ जाएगा 47। ठीक है, 47.08 और ऑलमोस्ट 47। मॉड फाइंड आउट करना है यूजिंग हिस्टोग्राम। मॉड का फॉर्मूला है L+FM-F1 डिवाइडेड बाय 2FM-F1 - F2 इंटू H। अब मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है वो हमारे पास है 30 to 40। आप देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी है 9। वैल्यूज पुट करें तो मॉड मेरे पास आ जाएगा 35.7। इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्लास बाउंड्रीज लिखें और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने सिंपल फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। हर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट आप फ्रीक्वेंसी को जो है, ये बार को जो है वो आपने उसकी हाइट रखनी है। जैसे 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी थी 2, नेक्स्ट क्लास की 5 आ रही है, नेक्स्ट की 9। अब जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो आपके पास मॉडल क्लास है। आपने करना सिर्फ ये है कि इस क्लास के जो दोनों कॉर्नर्स हैं इसको आपने यहाँ से इसके लेफ्ट कॉर्नर को नेक्स्ट क्लास के जो बार है उसके लेफ्ट कॉर्नर के साथ आपने इसको ज्वाइन कर देना है और इसके राइट कॉर्नर को आपने इसके राइट कॉर्नर के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करें जो एक्स एक्सिस को मीट करे, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज मॉड। और मॉड आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज 35.7। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।